हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आईएसओ 50001 पे, जो कि एक एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है। आईएसओ 50001 एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो यह एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, जो कि एनर्जी को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए बनाया गया है। आइए इसे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन तो यही हमारे सामने आता है कि आईएसओ 50001 आखिर है क्या? आईएसओ 50001 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो ऑर्गेनाइजेशन को एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के लिए फ्रेमवर्क देता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी संस्था को यह फ्रेमवर्क दे कि वे अपने यहाँ पे किस तरह से एनर्जी यूज़ को बेहतर तरह से कंट्रोल करे, एनर्जी कॉस्ट को कम करे और एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट भी कम हों। सिंपल शब्दों में आईएसओ 50000 का मतलब है एनर्जी की बचत, खर्च में कमी और एनवायरनमेंट की रक्षा। अब क्वेश्चन यह आता है कि एनर्जी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, आज के समय में एनर्जी की कीमतें बढ़ रही हैं और क्लाइमेट चेंज का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एनर्जी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे रिड्यूस पावर, फ्यूल बिल्स, बिजली और ईंधन खर्च में कमी, इंप्रूव परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में सुधार, सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी गोल्स, सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल गोल्स पूरे करना और गवर्नमेंट रेगुलेशन का पालन करना। क्वेश्चन ये भी आता है कि आईएसओ 50001 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, इस स्टैंडर्ड का उद्देश्य है ऐसे सिस्टम और प्रोसेस बनाना जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपनी एनर्जी परफॉर्मेंस को सुधार सके, एनर्जी यूज, एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी कंजम्पशन को लगातार इंप्रूव कर सके। इसका कोर प्रिंसिपल है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आइए इसके लेटेस्ट वर्जन पर बात कर लेते हैं। इसका लेटेस्ट वर्जन है आईएसओ 50001 2018, जो पुराने वर्जन आईएसओ 50001 2011 को रिप्लेस करता है। यह वर्जन अब हाई लेवल एचएलएस फॉर्मेट में है, जिससे इसे आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 जैसे स्टैंडर्ड के साथ इंटीग्रेट करना अब आसान हो चुका है। आईएसओ 50001 के की प्रिंसिपल को समझते हैं। देखिए, आईएसओ 50001 प्लान डू चेक एक्ट साइकिल पे बेस्ड है। प्लान, एनर्जी पॉलिसी बनाना, एससीयू सिग्निफिकेंट एनर्जी यूजेस पहचानना और ईएनपीआई और ऑब्जेक्टिव तय करना। डू, सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना, ट्रेनिंग देना और ऑपरेशन कंट्रोल्स बनाना। चेक, एनर्जी परफॉर्मेंस को मॉनिटर और ऑडिट करना, सुधार के लिए करेक्टिव एक्शंस लेना। ईएनबी और ईएनपीआई को भी समझते हैं। देखिए, ईएनबी एनर्जी बेसलाइन यह स्टार्टिंग रेफरेंस पॉइंट होता है जिससे परफॉर्मेंस कंपेयर की जाती है। ईएनपीआई यह मेजरेबल पैरामीटर होता है, जैसे केडब्ल्यूएच, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन या फ्यूल पर किलोमीटर। ईएनबी और ईएनपीआई दोनों मिलकर यह बताते हैं कि परफॉर्मेंस में कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है। आईएसओ 50001 के मेन क्लॉजेस को समझ लेते हैं। इसके 10 मेन क्लॉजेस हैं, जिसमें इसको normative reference, terms and definitions, context of the organization, leadership, planning, support, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट है। आइए आईएसओ 50001 के कुछ बेनिफिट्स पे भी बात कर लेते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। रिड्यूस्ड एनर्जी कॉस्ट, जी हाँ, एनर्जी कॉस्ट में कमी आती है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन में कमी होती है। लीगल कंप्लायंस आसान होते हैं। ब्रांड इमेज में सुधार आता है और एम्प्लॉय की अवेयरनेस और इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है। एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि किस तरह की इंडस्ट्री आईएसओ 50001 के लिए अप्लाई कर सकती है। देखिए, यह स्टैंडर्ड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लागू किया जा सकता है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। एग्जाम्पल के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पावर प्लांट्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहां भी एनर्जी का यूज होता है वहां पे आईएसओ 50001 को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आईएसओ 50001 सर्टिफिकेशन प्रोसेस क्या है? किसी भी कंपनी को आईएसओ 50001 सर्टिफिकेशन के लिए यह स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। गैप एनालिसिस, करंट प्रैक्टिस को आईएसओ 50001 की रिक्वायरमेंट के साथ चेक किया जाता है और गैप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन, एनर्जी पॉलिसी, एनर्जी ऑब्जेक्टिव, ईएनपीआई, ईएनबी एक्सेट्रा प्रिपेयर किए जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन, आईएसओ 50001 को शॉप फ्लोर पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इंटरनल ऑडिट, कंप्लायंस चेक और अपॉर्चुनिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट इंटरनल ऑडिट के थ्रू ढूंढे जाते हैं। मैनेजमेंट रिव्यू, टॉप मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिट में आई हुई एनसीज को रिव्यू करता है और उसके क्लोजर को भी कंफर्म करता है। सर्टिफिकेशन ऑडिट, एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन बॉडी आपकी कंपनी में आके आईएसओ 50001 के अकॉर्डिंग आपका ऑडिट करती है और एनसी को क्लोज करने के पश्चात आप
को 50001 सर्टिफिकेशन मिल जाता है। सर्टिफिकेशन वैलिडिटी, ISO 50001 सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी 3 ईयर होती है और हर साल इसका सर्विलेंस ऑडिट होता है। क्वेश्चन ये होता है कि सर्विलेंस ऑडिट क्या है? देखिए, सर्टिफिकेशन बॉडी हर साल आपके यहाँ पे आके ISO 50001 के कंप्लायंस को चेक करती है और वही देखती है कि ISO 50000 के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपकी कंपनी सारे सिस्टम्स और प्रोसेस को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। अगर इन प्रोसेस में डेविएशंस मिलते हैं, तो आपका सर्टिफिकेट सस्पेंड भी हो सकता है। ISO 50001 में आने वाली कॉस्ट को भी समझ लेते हैं। देखिए, इस सर्टिफिकेशन की जो कॉस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन के साइज, साइट्स और कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करती है। आमतौर पर यह कॉस्ट 2 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में आती है। इसमें शामिल है कंसल्टेंसी कॉस्ट, डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट, ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन फीस। कॉमन चैलेंजेस, सर्टिफिकेशन के दौरान आने वाले कॉमन चैलेंजेस को भी आइए समझते हैं। लैक ऑफ एनर्जी डेटा, यदि आपके पास प्रॉपर एनर्जी डेटा अवेलेबल नहीं है तो सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आ सकती है। लो अवेयरनेस, यदि मैनेजमेंट और शॉप फ्लोर के एम्प्लॉय ISO 50001 के बारे में अवेयर नहीं है तो भी शॉप फ्लोर पे हमें चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। पुअर मॉनिटरिंग, यदि डेटा की मॉनिटरिंग का प्रॉपर सिस्टम नहीं है और डेटा को रेगुलरली मॉनिटर नहीं किया जाता तो भी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कतें आती हैं। बिहेवियरल रेजिस्टेंस, जनरली जब भी कोई नया सिस्टम कंपनी में इम्प्लीमेंट किया जाता है तो लोगों का रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। अगर मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट और प्रॉपर प्लानिंग है तो यह चैलेंजेस आसानी से ओवरकम किए जा सकते हैं। तो 15,000 लिंक विद सस्टेनेबिलिटी एंड ESG, देखिए ISO 50001 डायरेक्टली सपोर्ट करता है SDG 7 और SDG 13। SDG 7 एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी और SDG 13 क्लाइमेट एक्शन के प्रति हमारी जिम्मेवारी को बताते हैं। ISO 50001 ESG एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस के एनवायरमेंटल भाग को भी मजबूत बनाता है क्योंकि इसके थ्रू मेजरेबल एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स प्रोजेक्ट्स को शोकेस किया जा सकता है। एक क्वेश्चन यह भी आता है कि क्या ISO 50001 एक मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है? जी नहीं, यह एक मैंडेटरी सर्टिफिकेशन नहीं है, यह एक वॉलंटरी स्टैंडर्ड है। लेकिन बहुत से ऑर्गेनाइजेशन अब इसे अपनाते जा रहे हैं ताकि एनर्जी एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी के प्रति अपने कमिटमेंट को दिखा सके। कुछ देशों में ISO 50001 सर्टिफाइड कंपनीज को टैक्स इंसेंटिव और रिकॉग्निशन भी दिया जाता है। ISO 50001 का फ्यूचर क्या है? देखिए, पूरी दुनिया में कार्बन न्यूट्रलिटी और नेट जीरो गोल्स की बात हो रही है। ऐसे में ISO 50001 का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। आने वाले समय में इसका इंटीग्रेशन IoT और AI बेस्ड एनर्जी मॉनिटरिंग और कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम के साथ भी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ISO 50001 का वन अब और ज़्यादा बढ़ेगा। कंक्लूजन, तो फ्रेंड्स, ISO 50001 सिर्फ कंप्लायंस नहीं है बल्कि यह कल्चर है एनर्जी एफिशिएंसी का और सस्टेनेबिलिटी का। अगर इसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो यह ना सिर्फ एनर्जी बिल्स को घटाता है बल्कि प्रोडक्टिविटी और एनवायरनमेंट की रक्षा भी करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस नए स्टैंडर्ड के बारे में मुझसे जानकारी लेनी है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।